एक बार फिर से कनाडा से दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है जो हर भारतीय को हैरानी में डाल देगी। कनाडा के ओंटारियो में रहने वाली 40 साल की भारतीय मूल की महिला शालिनी सिंह अब हमारे बीच नहीं रही। शालिनी पिछले साल 10 दिसंबर से लापता थी, लेकिन अब पुलिस ने उनकी मौत की पुष्टि कर ली है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस मर्डर के आरोप में शालिनी के लिव इन पार्टनर जेफरी स्मिथ को गिरफ्तार कर लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। इस दौरान पुलिस ने बताया कि उनके लिव इन पार्टनर जेफरी पर 2nd डिग्री मर्डर करने का आरोप लगा है। इसके अलावा सिर्फ उसने शालिनी की हत्या नहीं की, बल्कि उनके शव, उनकी बॉडी के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया। दरअसल 24 जुलाई से हैमिल्टन पुलिस शालिनी सिंह की तलाश में कैलिडोना के पास ग्लैनब्रुक लैंडलिफ्ट साइट पर सर्च कर रही थी और आखिरकार 21 मई को वहां से कुछ ह्यूमन रिमेन्स यानी कि मानव अवशेष बरामद किए गए और डीएनए जांच में बात सामने आई कि ये अवशेष शालिनी सिंह के ही थे। पुलिस का मानना है कि शालिनी सिंह की हत्या 4 दिसंबर को की गई थी और उसी दिन उन्होंने आखिरी बार अपनी मां अनीता सिंह से फोन पर बातचीत की थी। शालिनी सिंह और जेफरी करीबन 5 से 7 साल से एक साथ रह रहे थे। कनाडा के कानून के हिसाब से ऐसे रिश्ते को कॉमन लॉ पार्टनरशिप कहा जाता है। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद शालिनी के शरीर को गार्बेज शूट यानी कि अपार्टमेंट के कचरे वाले रास्ते के बाहर भेज दिया गया और ऐसे में पुलिस ने सैकड़ों घंटों की सर्विलेंस फुटेज देखी और पाया कि 4 दिसंबर के बाद शालिनी सिंह को बिल्डिंग के बाहर जाते हुए कभी भी नहीं स्पॉट किया गया। और इस पूरे मामले में एक और बड़ी बात सामने आई है। जेफरी स्मिथ पहले भी हिंसक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। 2012 में उसने अपनी मां और एक पड़ोसी पर हमला किया था, लेकिन मेंटल इलनेस की वजह से उसे क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं माना गया। यानी कोर्ट ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि मेंटल हेल्थ केयर में उनको भेज दिया। साल 2022 में जब वो डिस्चार्ज होना चाहता था तो हॉस्पिटल और डॉक्टर्स ने इसका विरोध किया। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि जेफरी पब्लिक के लिए एक बड़ा खतरा है और उसे बिना निगरानी के बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच चौंकाने वाली बात यह है कि शालिनी सिंह, जो खुद एक मेंटल हेल्थ केयर वर्कर थी, उन्होंने ही कोर्ट में जेफरी की रिहाई का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें मेंटल हेल्थ फील्ड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और वो जेफरी की दवाइयों और स्थिति को अच्छे से समझती है। लेकिन अफसोस, जिस इंसान को उन्होंने बचाया उसी ने उनकी जान ले ली। हैमिल्टन पुलिस ने साफ साफ कहा है कि इस केस में उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस की कोई रिपोर्ट पहले नहीं मिली। यानी शालिनी सिंह कभी किसी से शिकायत नहीं कर पाई या करना ही शायद वो नहीं चाहती थी। आज उनकी कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि रिश्ते में प्यार हो, समझदारी हो, लेकिन अगर सामने वाला वायलेंट है या उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है तो आपको सतर्क रहना बेहद जरूरी है। फिलहाल आरोपी जेल में है और केस की जांच अभी भी लगातार जारी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।